साथियों नमस्कार। आप सबका पीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। मैंने जो एक सीरीज शुरू करी है, मोदी देश के लिए वरदान या अभिशाप, इस कड़ी में ये चौथा वीडियो में डाल रहा हूं। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल रखा है, ये मेरा चौथा प्रयास है। साथियों, लोकसभा में एक बार मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस का कहना है कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ों को हमने इतनी गहराई तक जमा दिया है कि इसे उखाड़ते उखाड़ते मोदी तुम खुद उखड़ जाओगे, लेकिन ये नहीं, भ्रष्टाचार की जड़ नहीं उखड़ने वाली है। और ये एक सच्चाई है। इतनी तरह का भ्रष्टाचार होता था, भिन्न भिन्न रूप दिया गया था। इसमें एक रूप एनजीओ का था। आपने सुना होगा एनजीओ के विषय में, बहुत सारे हजारों एनजीओ थे हिंदुस्तान के अंदर में। अब एनजीओ किन लोगों के पास थे, उनका नाम भी आप जान लो, कैसे कैसे लोगों के पास में थे और वो क्या करते थे। तिस्ता सितलवाड़, संजीव भट्ट, आशीष खेतान, ये कौन, योगेंद्र यादव, सलमान खुर्शीद, और बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन्होंने एनजीओ बना रखा था। अब एनजीओ का मेन काम क्या था कि जो फंडिंग होती थी एनजीओ में, उसका 80% ये लोग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में दिखाते थे। सैलरी में, ऑफिस एक्सपेंसेस में, गाड़ी घोड़ा, पानी, बिजली, इन सब चीज मद में ये 80% दिखा देते थे और मात्र 20% के लिए ही इनकी अकाउंटेबिलिटी होती थी। बहुत लूटा इन लोगों ने। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो आते के साथ 9,000 ऐसे एनजीओ जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त थे, एक झटके में बंद कर दिया गया। और सितंबर 2020 में अमित शाह एक ऐसा कानून लेकर के आए कि अब जितनी भी फंडिंग मिलेगी एनजीओज को, उसका मात्र 20% ही वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, बाकी 80% के लिए वो अकाउंटेबल होंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। अब बहुत हो हल्ला मचा, लोगों में त्राहिमाम मची हुई है कि भाई ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, गरीबों की रोटी छीनी जा रही है। पर हकीकत क्या था, अब आपको मैं बताता हूं। मित्रों, फरवरी 2011 में एफसीआरए विंग का एक रिपोर्ट आया कि 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2009 तक 34,000 करोड़ रुपए का फॉरेन फंडिंग हुई है। विदेशों से एनजीओज को फंड मिले हैं। 3 साल में आप कितना मिला, 1/4/2006 से 31/3/2009 तक 34,000 करोड़। और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इन सब का अगर जोड़ दिया जाए, जो फंडिंग इन्हें मिलती है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। ये 1/4/2006 से 31/3/2009 की बात कर रहा हूं, 3 साल में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। मतलब सालाना 50,000 करोड़। तो 10 साल में आप समझो
कि 5 लाख करोड़ रुपए का वारा न्यारा किया गया। अब मित्रों, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब जो विदेशों से फंड मिल रहे हैं, जो मुस्लिम देश, इस्लामिक राष्ट्र फंडिंग कर रहे हैं, वो क्या हिंदुत्व का बढ़ावा, सनातन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं? जो क्रिश्चियन राष्ट्र फंडिंग कर रहे हैं, वो क्या सनातन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सब एक छलावा था। चाइना राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग कर रहा है, तो क्या चाइना हिंदुस्तान को मजबूत करना चाह रहा है? मित्रों, इन सब का कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये फंड कहाँ गए? 5 लाख करोड़ रुपया आखिर हुआ तो हुआ क्या? ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम होते थे, इन फंडों का यूज होता था। अब इसका गोरख धंधा मैं आपको समझाता हूं कैसे, किस तरह से ये कांग्रेस का जाल बिछा हुआ था। तो एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जिसे जॉर्ज सरोज चलाते हैं, और जितने भी एनजीओ हैं हिंदुस्तान के अंदर में, सारे के सारा का फंडिंग उनके थ्रू ही आता है। अब जॉर्ज सरोज या ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो डोनेट करता था, जो फंड देता था सभी एनजीओ को, वो सिर्फ हर्ष मंदर के कहने पे ही इसका फैसला हर्ष मंदर करते थे कि किस एनजीओ को कितना पैसा दिया जाए। अब ये हर्ष मंदर जनाब कौन है? तो ये सोनिया गांधी के सबसे करीबी आदमी है। जब मनमोहन सिंह सरकार के दरमियान सोनिया गांधी ने एक सुपर कैबिनेट बना रखा था, एडवाइजरी कमेटी, उसके सर्वे भी ये हर्ष मंदर थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिका लगाई जाती है बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के समर्थन में, मोदी के खिलाफ, सोनिया के समर्थन में, ये सब हर्ष मंदर का काम है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सोनिया गांधी का सबसे करीबी आदमी हर्ष मंदर, और उसके एडवाइस पे जितने भी एनजीओज थे उनको फंड दिया जाता था। किसको कितना फंड देना है ये डिसीजन हर्ष मंदर करता था। तो मित्रों, आप समझ सकते हो कि ये जो मोदी जी के आते अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गए, अपना अवार्ड वापस करने लगे। इंटॉलरेंट गैंग सक्रिय हो गए, देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया, असहिष्णुता बढ़ गई। ये जो आप देखते हो शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन, तरह तरह के जो आंदोलन खड़े हो रहे थे, ये सब इन्हीं एनजीओज का करना था। यही लोग करते थे सारी चीज। आज देश में शांति है तो क्यों? कि लगभग 24,000 एनजीओ को खत्म किया गया। और फाइनल चोट माननीय अमित शाह जी ने दिवाली की दिन राजीव गांधी फाउंडेशन पर चोट करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दिया कि अब इस देश में ऐसा नहीं चलने वाला है। जो लूट खसोटा आपने मचाया सो मचाया, अब और नहीं चलेगा। तो मित्रों, आप समझ सकते हो कि किस तरह से देश में लूट मची हुई थी। इसके साथ ही वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।